जल त्रासदी। नदियां बह रही है लेकिन प्यास बुझ नहीं रही। नल है पर पानी जहर बन चुका है। ये सिर्फ किसी गांव की कहानी नहीं, ये आज के भारत की हकीकत है। जी हाँ, देश के करोड़ों लोग पानी की एक एक बूंद के लिए नहीं बल्कि पीने लायक पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो पानी जीवन देता था वही पानी आज बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। कहीं फ्लोराइड, कहीं आर्सेनिक, तो कहीं सीवर और केमिकल मिला पानी सबको बीमार बना रहा है। आज भारत का आम नागरिक पानी की हर बूंद से पहले उसकी शुद्धता की दुआ कर रहा है। जो संकट कभी ग्रामीण इलाकों तक सीमित था आज वही शहरों की ऊंची इमारतों तक पहुंच चुका है। लेकिन संकट पानी का नहीं बल्कि उसमें घुले जहर का है। महानगर हो या कस्बे, हर जगह सवाल एक ही है, क्या हमारे पास पीने लायक पानी बचा है? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बताएगी बल्कि दिखाएगी उस पानी की सच्चाई को जो हमारी जिंदगी को बचाने के बजाय धीरे धीरे निगल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की सबसे बड़ी त्रासदी, शहर से गांव तक हाहाकार। पानी में जहर का कॉकटेल। हर बूंद से पहले डर, नल से बहता जहर। हर घर की कहानी, पानी है पर पीने लायक नहीं। पानी की हर बूंद पर अब सवाल। पीने का पानी बना जानलेवा, बढ़ा खतरा। ऐसे कुछ क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, कुछ जिले जहां पर पानी खराब होने की वजह से इवन कैंसर के केसेस इतने बढ़ गए हैं उन क्षेत्रों में कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तमाम रिपोर्ट्स आप अखबारों में, टीवी के माध्यम से देखते हैं हमेशा। तो ऐसे बहुत से मामले पूरे देश में आज की तारीख में हो रहे हैं। कारण क्या है? मुझे अच्छे से याद है, आज से 25 साल पहले हम लोग ट्यूबवेल का कहीं भी जा रहे हैं, पानी पी लिया तो पानी पी के भूख अच्छी लगती थी और हम स्वस्थ रहते थे बैठ के। नदियों का पानी हम पी लिया करते थे। लेकिन क्या आज की तारीख में पानी पी सकते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड, इतने गंदे नाले, इतने केमिकल फैक्ट्रीज का जो गंदगी है वो उसके अंदर आती है। ये तमाम चीजों के चलते लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। ये देश की जल व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता को उजागर करता है। एक तरफ लोग टैंकर के पीछे भागने को मजबूर है तो दूसरी तरफ लाखों लीटर पानी हर दिन बिना इस्तेमाल के बहकर बर्बाद हो जाता है। कहीं लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, कहीं लोग ये सोचकर पानी पीते हैं कि पता नहीं ये पानी उन्हें जिंदा रखेगा या बीमार कर देगा।
देश के करीब 60 करोड़ लोग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस की स्थिति में रह रहे हैं। साफ पानी की कमी के कारण हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। ये हमारी मजबूरी है कि इसको उबाल के हम पी रहे हैं। मेरी मम्मी आईसीयू में है। अब ये देखो, ये पानी पियेंगे क्या हम? ये टैंकर का ये पानी आ रहा है। फ्लोराइड युक्त पानी लोगों की हड्डियों को खोखला कर रहा है। कहीं आर्सेनिक शरीर के अंदर धीरे धीरे जहर घोल रहा है। कहीं सीवर और केमिकल मिला पानी आंतों और त्वचा से जुड़ी बीमारियों को जन्म देता है। पानी साफ दिखता है, लेकिन अंदर से वह इंसान को बीमार बना रहा होता है। ये मुसीबत अब केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। एक समय था जब दूषित पानी की बात होते ही गांव की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन आज शहर दर शहर और कस्बे दर कस्बे यही समस्या फैल चुकी है। बड़े महानगरों में रहने वाले लोग भी अब नल का पानी पीने से पहले कई बार सोचते हैं। वाटर प्यूरिफायर अब सुविधा नहीं, मजबूरी बन चुका है। बोतल बंद पानी की खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये भी हर किसी के लिए सुरक्षित समाधान नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध पानी खरीदना भी एक चुनौती बनता जा रहा है। वहीं देश के सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हाल ही में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। कई अब भी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। बता दें, अब इस त्रासदी ने एक और भयावह रूप ले लिया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से कल एक मौत के बाद आंकड़ा 18 पर पहुंच गया है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का पानी नलों में आता है। भाई साहब बताइए, कैसा पानी आपके नलों में आता था और किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ी? मतलब स्टार्टिंग में जब नल खोलते थे तो इतना गंदा पानी आता था कि नाले का तो भी साफ दिखता है, बाकी नाले की बदबू मतलब इतनी चेम्बर की बदबू आती थी उसमें से। तो आपने इसकी शिकायत कभी की कहीं पर? हमने वहाँ टंकी पे कई बार बोलते थे, यहाँ का नेता कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता था। तो फिर हम लोगों ने जाना भी छोड़ दिया, मतलब वो किसी से भी तरीके से बात ही नहीं करता था। तो आपके घर में किसी की तबीयत खराब हुई? हमारे मम्मी की तबीयत खराब हुई, बड़ौदा हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उनको आईसीयू में 4 दिन आईसीयू में रखा, 1 दिन बाहर रखा और 29 तारीख को घर आए, मतलब वो ठीक हो गए। बाकी अभी भी बिस्तर पे ही हैं, मतलब इतनी वीक हो गए हैं कि बिस्तर से ज़्यादा उठ नहीं पाते हैं। आप बताइए, आपके घर में पानी की किस तरह से दिक्कत आई और किसी को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ भी आई क्या? हाँ आई ना, सबकी तबीयत खराब हुई, पेट दुखा, दस्त उल्टी हुए। हम दवाखाने गए, हमको तुरंत 1-2 बार दवाई ली तो आराम आ गया। अब सब स्वस्थ है। हम टंकी का पानी पी रहे हैं, वहाँ आ रही है
तो टंकी का पानी मिल रहा है, वो पी रहे हैं बाहर का। ये पानी नहीं, टैंकर से टैंकर खोलते ही नहीं नल के। ये कोई नर्मदा का तो खोल ही नहीं। इलाके के लोगों ने नलों का पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया और टैंकर के पानी से पानी पी रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों को तकलीफ़ हुई थी और वो भाग्यशाली थे कि ठीक हो गए, और कुछ लोगों की किस्मत कमज़ोर थी जिन्हें कि बचाया नहीं जा सका। कुल मिलाकर के ये नगर निगम के जो जल सप्लाई है उसकी ही कहीं न कहीं खामी थी, जिसकी कि फ़िलहाल जांच चल रही है, और जांच कब पूरी होगी और किसे सज़ा मिलेगी कोई नहीं कह सकता है। ये भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान गई हैं। ये गीताबाई ध्रुवकर का घर है जहाँ की मातम पसरा हुआ है, देखा जा सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस घर का सदस्य चला जाता है असमय, वहाँ के लोगों की हालत बहुत नाजुक रहती है। अंकल, आप बताइए किस तरह का घटनाक्रम हुआ था? ये 1 महीने पहले से दूषित पानी आ रहा था। 1 महीने पहले से हमको अनुभव हो गया था कि कुछ है लफड़ा पानी में, फिर भी हम उसको पानी को उबाल के पीते थे। लेकिन 24 तारीख से मेरी घरवाली काम पे से आई, उनने खाना बनाया और उनसे खाना नहीं खाते, वरना थोड़ा सा एक आध रोटी खाई, और मैंने भी खा चुके थे, मेरा बच्चा भी खा चुका था। लेकिन इनको इतनी तकलीफ़ बढ़ गई कि 25-50 उल्टियाँ हुई। जिस दिन मेरी माँ को मैं लेके गया ना अस्पताल, वहाँ इनकी ऐसी कंडीशन थी कि वो ना बोल रही थी ना चाल रही थी, बिल्कुल बेहोश हो गई थी 3 बार। तो बड़ी मुश्किल से उठा के हम अस्पताल लेकर गए, वहाँ एडमिट करवाया, 4 दिन वहाँ रखा। 35 से 40 बाटलें उनको ग्लूकोज की चढ़ी। दस्त उल्टी बंद नहीं हो रही, खाना कुछ खा नहीं रही। मैं अकेला परेशान, घर से जाऊँ फिर वापस आऊँ, रात भर पापा इंतज़ार कर। अब उसके बाद में अरबिंदो अस्पताल लेके गया मैं। अरबिंदो में 3 दिन एडमिट किया, उनको वेंटिलेटर पर रख दिया उनने, और तीसरे दिन मेरी माँ चली गई। 2 दिन गई। अब तो देखिए, लोगों ने 2 से 3 अस्पतालों में इलाज कराया, उसके बाद भी उनके परिजन नहीं बच सके। सरकार ने कुछ लोगों का ट्रांसफ़र किया, कुछ को सस्पेंड किया है, लेकिन जिन घरों ने अपने परिजन को खोया है उनका खामियाजा कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी व्यक्ति की तो ज़रूर लापरवाही है, जिसके कारण कि बेगुनाहों की जान गई है। जो अभी सरकार की तरफ से मुआवजे का कुछ चेक वगैरह आपको मिला होगा? नहीं, मेरे को नहीं मिला। मैंने सुना है, बच्चे को पास आए थे, लेकिन बच्चे ने मना करा, अच्छे ही मना करा, क्योंकि 2 लाख रुपए से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी तो लाखों की दौलत चली गई, मेरे बच्चे की माँ चली गई, मेरी पत्नी चली गई, और ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी मेरे को। भगवान इसको नया जन्म दे, अच्छा जन्म दे, अच्छी खुशी रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन हमको है ना दुखी करके चली गई। क्या बहुत दुखद विषय है भैया, आपने अपनी माताजी को खोया है, कहीं ना कहीं दूषित पानी को लेकर के उनकी जान गई है। वहीं ग्रामीण भारत की तस्वीर और भी गंभीर है। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोग हैंडपंप या खुले जल स्रोत पर निर्भर है। बारिश कम होते ही ये स्रोत सूखने लगते हैं और जो पानी बचता है वो अक्सर पीने लायक नहीं होता। ग्रामीण लोग जानते हैं कि ये पानी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हालात उन्हें वही पानी पीने पर मजबूर करते हैं। कई बार बीमारियां फैलती है, बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन असली वजह पानी है। ये बात समझ में आने तक बहुत देर हो चुकी होती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 3.77 करोड़ लोग पानी से फैलने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं। अकेले डायरिया की वजह से लाखों बच्चों की जान चली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पानी से होने वाली बीमारियों के कारण भारत को हर साल करीब $600 मिलियन का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर कॉलरा, एक्यूट डायरियल डिजीज और टाइफाइड को भी जोड़ दिया जाए तो पिछले 5 सालों में 10,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। रही तो आने वाले वर्षों में राज्य में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। वहीं राजस्थान इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां भूजल दोहन का स्तर 147% से ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा तीसरे स्थान पर है, जहां यह आंकड़ा करीब 133% तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी हालत बेहद चिंताजनक है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर 20 मीटर से भी नीचे चला गया है। दक्षिण भारत में चले जाए तो बेंगलुरु में हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले कई सालों से लगातार बेंगलुरु भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ ना पीने का पानी मिल पाता है और ना ही दूसरी जरूरत पूरी हो पाती है। बेंगलुरु पर संकट है बड़ा। असल में बेंगलुरु को 145 लीटर करोड़ पानी कावेरी नदी से मिलता है। 60 करोड़ मानकर चल रही है कि आर्थिक तौर पर भी ये देश को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसी बीमारियां होती जा रही हैं, चाहे वो स्किन की हो, स्किन डिसऑर्डर्स हो, उनकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं लोगों की पानी पी के, खासकर जहां पर आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी चीजें केमिकल से मिल जाते हैं बैठ के। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है। हम लोग नदियों को साफ करने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम एज इंडिविजुअल हमारा कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता है, ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अदरवाइज पानी की वजह से आने वाले समय में इतनी मौतें होंगी कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे। और पानी को थोड़ा सा हम लोग यदि खुद भी प्रयास करें अपनी तरफ से, समाज का हर व्यक्ति अगर प्रयास करे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद जनपद है, वहां पर एक नदी बहती है, इसका नाम हरनंदी है। उसको साफ करने की बात बरसों से चली आ रही है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके लिए बहुत से प्रयास भी किए, लेकिन आज तक कोई भी सफल
होगा। भारत में पानी की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या पानी के प्रबंधन की है। हर साल मानसून में बाढ़ आती है, नदियां उफान पर होती है, शहर डूब जाते हैं और करोड़ों लीटर पानी बेकार बह जाता है। कुछ महीनों बाद वही इलाके सूखे की चपेट में आ जाते हैं। ये तस्वीर बताती है कि हम पानी को सहेजने, संग्रह करने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में असफल रहे हैं। बारिश का पानी बहकर चला जाता है और बाद में लोग उसी पानी की कमी से जूझते हैं। आजकल पानी में भी दूषित हो रहा है, पानी भी बहुत दूषित पाया जा रहा है और दूषित पानी से हड्डियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। दूषित पानी बड़ों की हड्डियों के साथ साथ बच्चों की हड्डियों पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, क्योंकि दूषित पानी के अंदर फ्लोराइड होता है जो फ्लोरोसिस करता है। फ्लोरोसिस जो फ्लोराइड होता है वो हड्डियों में जमा हो जाता है, खासकर दांतों में भी जमा हो जाता है। इसे स्केलेटल या डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बकीरत हो जाती है और सख्त हो जाती है और जल्दी टूटने लग जाती है। दूसरी बात ये है कि दूषित पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो जोड़ों के अंदर जमा होकर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और आर्थराइटिस करता है। दूषित पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व हैं, उनकी कमी पाई जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो दूषित पानी से बचें। दूषित पानी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, इवन तक कि हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। दूषित पानी का असर सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर शिक्षा, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। जब कामकाजी लोग बीमार होते हैं तो उनकी उत्पादकता घटती है। इलाज पर खर्च होने वाला पैसा गरीब परिवारों को और गरीब बना देता है। इस तरह दूषित पानी गरीबी और असमानता को और गहरा करता है। सरकारी योजना और घोषणाएं कागजों में मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर कई जगह अलग नजर आती है। कई इलाकों में पानी की नियमित जांच नहीं होती। जहां जांच होती भी है वहां रिपोर्ट आम लोगों तक नहीं पहुंचती। लोगों को ये तक पता नहीं होता कि वो जो पानी पी रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। अगर हमें अपनी आने वाली नस्ल को सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए स्वच्छ पानी का होना बहुत आवश्यक है। तो जो भी आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास आपको करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप मान के चलिए कि आने वाला समय आप लोगों को बहुत दिक्कत देने वाला है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है, इस चैनल के माध्यम से मेरी गुजारिश यही है कि आप सब लोग प्लीज ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस में देखें, अगर कहीं ऐसी फैक्ट्री दिख रही है, इसका गंदा केमिकल में युक्त पानी नदी में मिल रहा है, तो आप प्लीज प्रशासन को इन्फॉर्म करें ताकि उसको बंद करवा सके। इस तरह के कुछ कड़े एक्शन सरकार को भी देने पड़ेंगे, तभी जाकर ये स्वच्छ पानी का जो हम बात कर रहे हैं आज, वो हम लोगों को मिल पाएगा। नहीं तो बीमारी से कुछ होने से, बीमारियां होने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। यही मेरी आपसे विनती है कि प्लीज ध्यान रखें, थोड़ा सा सचेत रहें कि स्वच्छ पानी है कि नहीं। अगर नहीं है तो पानी अगर घर में स्वच्छ नहीं आ रहा है, कम से कम आधा घंटा उसको उबाल लें और उबाल कर ठंडा करके उस पानी का सेवन करें। नहीं तो बच्चों में पेट की बीमारियों से लेकर कई बीमारियां हो सकती हैं। तो प्लीज ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। जल संकट से जूझ रहा भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले टालने की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाला कल पानी के बिना नहीं बल्कि जहरीले पानी के